In this article, we will discuss about HIV, AIDS, and biomedical waste management authorization. What is HIV? HIV means human immunodeficiency virus, which is a virus that attacks the immune system in the human body. HIV का मीनिंग होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV एक वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। HIV virus target and damages mainly CD4 immune cells which are essential for the body's ability to fight infections and disease. HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली CD4 इम्यून सेल को टारगेट करता है, उन्हें डैमेज करता है। CD4 इम्यून सेल्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस से फाइट करने की एबिलिटी रखती है। Over time, HIV weakens the immune system, leaving the body vulnerable to infections and cancers. एक लॉन्ग टाइम के बाद HIV बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और बॉडी को वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर जैसी प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल बना देता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ वेरियस बॉडीली फ्लूइड्स सच एज ब्लड, vaginal fluids, semen and breast milk. HIV प्राइमरली वेरियस बॉडीली फ्लूइड्स के एक्सचेंज होने की वजह से स्प्रेड हो सकता है। वेरियस बॉडीली फ्लूइड्स सच एज ब्लड, vaginal fluid, semen and breast milk के थ्रू HIV स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर हो सकता है। Severity of HIV. If HIV left untreated, the virus destroys the person's immune system and they are said to be in the acquired immunodeficiency syndrome stage. AIDS, where person is struck in several infections that may result in death. अगर HIV का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो ये वायरस पर्सन के इम्यून सिस्टम को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है और इस सिचुएशन में पर्सन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टेज तक पहुंच जाता है जहां पर पर्सन सेवरल इन्फेक्शन से उसका बॉडी स्ट्रक हो जाता है और मे बी उसका डेथ हो सकता है। ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर HIV इन्फेक्शन एट प्रेजेंट। द डिसीज कैन बी मैनेज्ड यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV इन्फेक्शन का प्रेजेंट में ट्रीटमेंट नहीं है बट डिसीज को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। दिज थेरेपी सप्रेस द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस विद इन द बॉडी अलाउंग द नंबर ऑफ CD4 इम्यून सेल्स टू इंक्रीज। इस तरह के थेरेपी और कुछ मेडिसिन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इस वायरस के रेप्लिकेशन को सप्रेस किया जा सकता है और इसके बाद CD4 इम्यून सेल्स बॉडी के अंदर इम्यून इंक्रीज हो सकती है। Now we will discuss about biomedical waste, which is a big problem for whole world as well as for India. What is biomedical waste? Biomedical waste is defined as animal and human anatomical waste treatment apparatus like syringes, needles, and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research. Biomedical waste means एनिमल और ह्यूमन का वेस्ट एंड एनिमल और ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाने वाले कुछ एपरेटस सच एज सिरिंजेस, नीडल्स एंड अदर मटेरियल्स जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड रिसर्च यूज किए जाते हैं, इन सबको बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड 2016 में कुछ रूल्स मेकिंग किए गए थे इंडिया के अंदर। What are the objectives of these rules to properly manage the per day biomedical waste from healthcare facilities across the country? 2016 में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इनकॉर्पोरेट किए गए थे इंडिया में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरा कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के थ्रू पर डे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रॉपरली मैनेज किस तरह से किया जाएगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए थे। एम्बिट ऑफ 2016 रूल्स, 2016 में जो रूल्स मेकिंग किए गए थे उसका एम्बिट कहाँ तक था? एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ये रूल वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी तक इसका एम्बिट रखा गया था। इट मीन इससे पहले जो रूल्स थे वो रूल वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप या अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी वाले जो प्लेसेस थे वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होते थे। 2016 में जो रूल अप्लाई किए गए उन रूल्स का जो लिमिटेशंस हैं वो एक्सपेंड कर दिए। फेज आउट ऑफ सम आइटम्स,
इन रूल्स के अंदर कुछ आइटम्स को फेज आउट करने का डिसीजन लिया गया है, उससे रिलेटेड रूल मेकिंग किया गया। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स हैव फेज्ड आउट विद इन 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2016। कुछ आइटम्स को यहाँ पर फेज आउट करने के लिए 2 years का टारगेट यहाँ पर रखा गया था, सच एज क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स। इन सभी आइटम्स को यहाँ पर फेज आउट करने का डिसीजन लिया गया। Pre-treatment of waste. Pre-treatment of microbial waste, laboratory waste, and blood samples and blood bags through disinfection or sterilization on site in the manner prescribed by the World Health Organization or by National AIDS Control Organization. जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है और लेबोरेटरी वेस्ट, ब्लड सैंपल एंड ब्लड बैग्स का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने से पहले इनका डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन कंपलसरी कर दिया गया। और ये जो डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा वो WHO और NACO के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किए गए मैनर के बेस पर ऑन द ट्रीटमेंट साइट आइटम्स को डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जितना भी होता है उसके कैटेगराइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रूल्स मेकिंग किए गए। टू इम्प्रूव द सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 10 कैटेगरीज। वेस्ट को बेटर तरीके से सेग्रीगेट करने के लिए पूरे बायोमेडिकल वेस्ट को यहाँ पर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, जबकि अर्लियर में जो कैटेगरीज थी इसकी 10 कैटेगरीज में इसको पहले डिवाइड किया गया था, अब इसको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया। Stringent standard for pollutants. The rules prescribe more stringent standards to reduce the emission of pollutants in the environment. बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू जितना भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स एमिशन होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए कुछ यहाँ पर टारगेट फिक्स किए गए। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर रोल फिक्स कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट के लिए एंड डिस्पोजल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सेटअप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए और उसके लिए यहाँ पर लैंड का अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। वेरियस कंसर्न्स रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड वेरियस कंसर्न्स रेज हुए हैं, सच एज नंबर 1 नॉन सीग्रेशन ऑफ वेस्ट, नंबर 2 इंक्रीज इन बायोमेडिकल वेस्ट, नंबर 3 अफेक्ट हेल्थ ऑफ वर्कर्स, नंबर 4 डिस्कार्डेड मास्क एंड ग्लव्स। Non-segregation of waste. The non-segregation of waste lead to the burning of contaminated plastic, producing toxic gases and adding to air pollution. बायोमेडिकल वेस्ट को अगर सेग्रीगेशन नहीं किया जाता है और उसको बर्निंग किया जाता है तो इसके थ्रू इसके बर्न होने से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। Number 2, increase in biomedical waste. The rise in residential biomedical waste and its collection without adhering to safety protocols could also trigger problems of biomedical waste. रेसिडेंशियल बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर। विदाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल जब इसका कलेक्शन किया जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। Number 3, affect health of workers. Without a proper scientific management of such waste, it can potentially affect the health of the workers and professionals. बायोमेडिकल वेस्ट का अगर विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है तो इसकी वजह से वर्कर्स और प्रोफेशनल्स की हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। Number 4, discarded mask and gloves. Risk the lives of thousands of sanitation workers who work without any production or training to handle such biomedical waste material. बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को हैंडल करने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उन्हें उन वर्कर्स को सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस उनके लिए रिलीज होने चाहिए। और थाउजेंड्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है जब वो बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स का जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकता है।